सो हेलो गाइस, आज की लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम है 97 इंटरलीविंग स्ट्रिंग। सो इसमें दिया हुआ है ना, इसमें 3 स्ट्रिंग दी हुई है हमें S1, S2 एंड S3। ठीक है, और हमें फॉर्म करनी है S1, S2 को मिला के S3 स्ट्रिंग फॉर्म करनी है। इंटरलीविंग में यहाँ पे ना मिक्सिंग को बोला गया है, पर मिक्सिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे कि हमें एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, स्ट्रिंग 1 यहाँ पे A B C दे रही है, और स्ट्रिंग 2 दे रखी है DBBCA, और स्ट्रिंग 3 दे रखी है AADBBCBCAC। हमें फॉर्म करना है स्ट्रिंग 1 और 2 को मिक्स करके स्ट्रिंग 3 बनानी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम ये कैसे बना सकते हैं? इनका ऑर्डर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे हमने A लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग 3 को बनाने के लिए स्ट्रिंग 1 से A लिया, स्ट्रिंग 1 से फिर A लिया, फिर स्ट्रिंग 2 से D लिया। समझ रहे हो आप? अगर हम यहाँ पे B लेते ना, स्ट्रिंग 1 का B लेंगे, वो A के बाद ही लेंगे, A से पहले नहीं ले सकते। वो ऑर्डर में मेंटेन करके रखना है। जैसे C लेंगे, वो B के बाद ही लेंगे। इसमें जैसे हमने C लिया है, वो B के बाद ही लिया है। ठीक है ना, ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। यह है इंटरलीविंग का मीनिंग यहाँ पे। तो आओ हम इसे कैसे देख सकते हैं, इसमें पैटर्न एनालाइज करते हैं। तो जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे इंटरलीविंग स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग 1 ये दे रखी है, और स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 दी हुई है। ठीक है, तो हमें कैसे करना है कि हमें बनानी है S3 बनानी है, S1 और S2 को मिक्स करके। तो हम देखेंगे कि क्या इसके करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर सेम हैं भी दोनों में, तभी ये बन पाएंगे ना, क्योंकि सारी करेक्टर्स यूज़ होने चाहिए S1 और S2 के S3 को बनाने में। ठीक है ना, तो हम पहले चेक कर लेंगे इसकी लेंथ क्या है। S1 की लेंथ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, S2 की लेंथ है 1 2 3 4 5। ठीक है, और S3 की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों का ऐड करके S1 और S2 का लेंथ, ठीक है ना, इसका लेंथ आ रहा है 10 और S3 का लेंथ भी है 10। तो हम इसे बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है ना, तो हम इसे बनाना चालू करेंगे। इसे बनाने में पैटर्न ये दिख रहा है ना कि हम पहले एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको मैच करेंगे स्ट्रिंग 3 को कि किस वाले से मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है कि इससे मैच हो रही है। फिर अगर ये इससे मैच हो रही हो तो हम इसे यहाँ पे कर लेंगे, इसका पॉइंटर एक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसका पॉइंटर यहाँ पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसको मैच करेंगे, ये स्ट्रिंग 1 से मैच हो रहा है, इससे नहीं मैच हो रहा, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर इसका पॉइंटर बढ़ाएंगे और इसका पॉइंटर बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर B और D को देखेंगे, यहाँ पे D मैच कर रहा है तो D को डाल देंगे। ठीक है, और इसका पॉइंटर बढ़ा देंगे। फिर इसका B मैच कर रहा है, B यहाँ पे देखो, B यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, और यहाँ पे B हम यहाँ से भी ले सकते हैं स्ट्रिंग 1 से, और स्ट्रिंग 2 से भी ले सकते हैं। तो इसमें दोनों केस हमें एनालाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस B से आंसर ना भी आए। जैसे कि इसके पास C आ रहा है पर यहाँ पे हमें B लेना है, तो हम B यहाँ से ले लेंगे, पर हो सकता है कि इसके बाद आंसर ना भी आए। तो हमें दोनों केस चेक करने पड़ेंगे। इस B से आगे जाके देखना पड़ेगा कि फाइनल में आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर फाइनल में आंसर ना आया तो हम वहाँ से बैक ट्रैक करके यहाँ पे वापसी आएंगे और फिर इस B को उठाएंगे इस स्ट्रिंग में। ठीक है ना, पहले हम इसमें B ये वाला लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग का, इसमें चेक करेंगे आगे आंसर बन पा रहा है कि नहीं, फाइनल तक हमारी ये सारी स्ट्रिंग बन पा रही है कि नहीं यहाँ तक। ठीक है ना, अगर वो यहाँ तक बन गई तो हम ट्रू आंसर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अगर वो ना बन पाई तो हम यहाँ पे वापसी आएंगे बैक ट्रैक करते हुए। ठीक है ना, यहाँ पे वापसी आके अब यहाँ B, इस B की जगह हम ये वाला B यहाँ पे उठाएंगे, और फिर उसके बाद आंसर को चेक करेंगे कि फाइनल वो यहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे हमने ये B उठा लिया तो ये वाला B, ये पॉइंटर आगे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे B दोनों में से कोई सा भी उठा सकता है, तो हमने मान लो ये वाला B उठा लिया अब। ठीक है, अब ये B उठा लिया, अब C आ गया, अब C ये मैच कर रहा है, C का पॉइंटर बढ़ाओ। ठीक है, अब B मैच कर रहा है, B, अब C। ठीक है,
फिर ए, और अब फाइनल में सी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग सारी यूज़ होके हम ये थर्ड स्ट्रिंग बना पा रहे हैं, S3 हम बना पा रहे हैं, तो मतलब कि ये इंटरलीविंग स्ट्रिंग है। तो हमें आंसर रिटर्न करना है ट्रू। अगर ये फाइनल स्ट्रिंग नहीं बन पा रही है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी, पॉइंटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो हमें इसमें ना क्या करना होगा, एक बार ये वाला चेक करना होगा। जैसे हमारे पास एक कंडीशन आई थी कि बी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों सेम हो रहे हैं, हम इसमें आगे जाएं या इसमें आगे जाएं, ये हम पता कैसे करेंगे। तो हम दोनों पे आगे जाके पता कर सकते हैं। पहले एक बार इसमें आगे जाके पता करेंगे, फिर वापस बैक ट्रैक करेंगे, फिर इसमें आगे जाके पता करेंगे। ठीक है ना। तो आओ इसको हम कोड में देखते हैं कि इसमें कैसे हम इस सॉल्यूशन को कोड कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है इंटरलीव नाम का। इज इंटरलीव S1, S2 एंड S3 तीन स्ट्रिंग दी हुई है इसमें, और हमें बूलियन रिटर्न करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम इसमें जाएंगे। हमने तीनों का साइज़ पहले मैंने चेक कर लिया कि तीनों का साइज़ मिलके, अगर तीनों का साइज़ छोटा है, अगर स्ट्रिंग 3 का साइज़ छोटा है इन दोनों के सम से, ठीक है ना, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, कि बन ही नहीं सकता, या फिर बड़ा है तब भी नहीं बन सकता। S1 की लेंथ और S2 की लेंथ को प्लस करेंगे तो S3 की लेंथ आनी चाहिए, नहीं तो वो इंटरलीविंग स्ट्रिंग नहीं बना पाएगा। ठीक है ना। तो मैंने इसमें एक चेक कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डाला सॉल्व नाम का। ठीक है ना। ये एक रिकर्सिव फंक्शन रहेगा जिसकी मैंने ना पहले पॉइंटर तीनों पे रख लिए, जैसे मैंने बताया था, तीनों स्ट्रिंग के स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 को पॉइंटर रख लिए 0, 1, 0, 0, 0 पे, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तीनों स्ट्रिंग के पॉइंटर 0 पे रख लिए, जिनका नाम मैंने दे दिया फंक्शन के अंदर I, J और K। ठीक है, और स्ट्रिंग तीनों स्ट्रिंग पास कर दिए हैं, और स्ट्रिंग 1 का पॉइंटर I है, स्ट्रिंग 2 का J है और स्ट्रिंग 3 का K है। ठीक है ना। अब मैंने देखा कि मैं यहाँ पे आया। ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग 3 से मैच कर रहा है, स्ट्रिंग 3 से S1 का मैच कर रहा है क्या पॉइंटर, अगर वो मैच कर रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको आगे सॉल्व होने के लिए भेज दिया। ठीक है, ऐसे ही रिकर्सिव फंक्शन चलाते हैं कि उसको आगे सॉल्व होने के लिए भेज दिया मैंने, कि उसका एक इंडेक्स बढ़ा दिया। अगर स्ट्रिंग 2 से मैच कर रहा है तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे स्ट्रिंग 2 का एक इंडेक्स बढ़ा दिया था। ठीक है ना, और यहाँ पे एक इंडेक्स बढ़ा दिया था K का। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे करा है, इसका एक इंडेक्स बढ़ा दिया, इसका इंडेक्स बढ़ा दिया। अगर स्ट्रिंग 1 से मैच कर रहा है, ठीक है ना, अगर स्ट्रिंग 1 से मैच कर रहा है वो, तो मैंने इसका एक इंडेक्स बढ़ा दिया और इसका एक इंडेक्स बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब ये फाइनल में जाएंगे, बेस कंडीशन, ये चलते रहेंगे आगे, ठीक है, जब तक मैच होते रहेंगे। और फाइनल में एक बेस कंडीशन आएगी जहाँ पे वो बोलेगा कि के बढ़ते बढ़ते ना यहाँ तक पहुँच जाएगा लास्ट तक। तो के की साइज़ जब स्ट्रिंग 3 के साइज़ से बड़ी हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ तक पहुँच पा रही है। ठीक है ना, हमारे आंसर यहाँ तक पहुँच पा रहा है, इन दोनों को मिला के यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे वहाँ से। ठीक है ना। अगर हम यहाँ स्ट्रिंग के एंड तक पहुँच गए तो मतलब कि हम इन दोनों को मिक्स करके ये बना पा रहे हैं स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और अगर I आगे बढ़, और यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है कि अगर I बड़ा हो जाए S1 से, और अगर I बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, या तो J बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, मतलब स्ट्रिंग 2 की लेंथ ख़त्म हो गई पर ये यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, कि इन दोनों को मिला के ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, तो हमने यही करा है, यहाँ पे फॉल्स करा दिया बेस कंडीशन में, और उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया स्ट्रिंग, दोनों के रिजल्ट हमने, इसका रिजल्ट लगा था S2 रिजल्ट में और इसका रिजल्ट लगा था S1 रिजल्ट में। तो S1, ये S1 से चेक कर रहा है कि S1 अगर आगे बढ़ाया मिल गया, तो S रिजल्ट की S2 में जब मिल रहे थे, जैसे S2 का मिला तो हमने S2 को बढ़ाया था, तो S2 में इसका रिजल्ट आएगा कि ये फाइनल यहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। ठीक है ना, और S1 का जब S1 में मैच करा था तो हमने S1 में रिजल्ट आएगा फाइनल में कि वो
ये दोनों मिलके S1 से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं फाइनल तक स्ट्रिंग की, ठीक है। तो इन दोनों का और हमने फाइनल में रिटर्न करा दिया। और क्यों रिटर्न कराया? क्योंकि अगर यहाँ से दोनों में से किसी में से भी पहुँच गया यहाँ तक, और अगर दोनों में से किसी ने भी ट्रू कर दिया तो मान लेंगे हम वो आंसर ट्रू है, ठीक है। और इसको ही फास्ट करने के लिए मैंने मेमोराइजेशन का यूज़ करा यहाँ पे। मेमोराइजेशन में मैंने तीनों इंडेक्स को लिया है, के, आई और जे को, ठीक है। क्योंकि अगर जब हमारी रिपीटिटिव सब प्रॉब्लम्स होती है ना, तब हम रिकर्शन में मेमोराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं कि हमें दोबारा उसको कंप्यूट ना करना पड़े जो पहले कंप्यूट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर 3D वेक्टर बनाया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको ही अगर के इंडेक्स और आई इंडेक्स और जे इंडेक्स पहले कंप्यूट हो चुका है तो रिटर्न कर दे उसकी वैल्यू, वो ट्रू थी या फॉल्स थी, नहीं तो उसमें वैल्यू डाल दे, ठीक है। सो गाइस, आपको मैं यहाँ पे रिकर्शन थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारा पॉइंटर था यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे था हमारा, ठीक है। हमने इसको मैच करा, ये मैच हो गया, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग 1 का इंडेक्स आगे बढ़ा दिया और के का इंडेक्स आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे अगर ये मैच कर गए तो, ठीक है, हमने ये कंडीशन डाल रखी है अगर S3 और S2 मैच कर गए तो हम इसका इंडेक्स बढ़ा देंगे, आई का इंडेक्स नहीं बढ़ाएंगे, आई का इंडेक्स यहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम मैच करेंगे तीनों को, ठीक है। फिर ये मैच कर गया तो हम इसका इंडेक्स बढ़ा देंगे और इसका इंडेक्स बढ़ा देंगे। अब ये किससे मैच कर रहा है? D इससे मैच कर रहा है तो इसका इंडेक्स बढ़ा देंगे, इसका इंडेक्स बढ़ा देंगे। जैसे S3 का इंडेक्स X1 से मैच कर रहा है तो I+1 कर दिया, ठीक है, और हमने इसको बढ़ा दिया। अब इसके बाद हम मैच करेंगे B। अब B में ना दोनों मैच हो रहे हैं। पहले हम S1 पे जाएंगे, पहले हम ये कंडीशन देखेंगे कि S2 से मैच हो रहा है S3, ठीक है ना। S2 से मैच हो रहा है S3 तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने ये मैच करा था, यहाँ पे B दोनों पे स्ट्रिंग मैच हो रहा है, ठीक है, C से। स्ट्रिंग 3 के स्ट्रिंग 1 भी मैच हो रहा है, स्ट्रिंग 2 का करेक्टर भी मैच हो रहा है। तो हमने क्या करा ना, यहाँ पे एक पॉइंटर रख दिया और हम इसमें आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इसके मैच को हमने यहाँ पे कर लिया, हमने यहाँ पे भी, ठीक है, मैच कर लिया। और उसके बाद C मैच हो रहा है, उसके बाद B से B मैच हो रहा है, ठीक है, इसको भी आगे कर दिया। फिर C मैच हो रहा है, इसको भी आगे कर दिया। फिर A पे आ गए, B मैच हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तो हमने B को आगे कर दिया। C मैच हो रहा है, फिर A मैच हो रहा है, अब यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। पर हमें क्या करना है ना, ये मैच यहाँ पे नहीं करता, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी मैच नहीं करता, दोनों को मैच नहीं करता, तो हमें रिटर्न करना होता फॉल्स। पर ये इससे मैच कर गया तो हम यहाँ पे करेंगे ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये तो आया S2 का रिजल्ट। S2 का रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर हो रही है ना, कि हमने S2 से आगे बढ़ाया था, पहले S2 में पॉइंटर बनाया था ना, तो S2 में हम आगे चल रहे थे, तो S2 में रिटर्न होगा ट्रू, ठीक है। इसके S2 में यहाँ से ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे आ जाएगा और ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ट्रू पहुँच गया S2 में, यहाँ पे ट्रू पहुँच गया। अब क्या करेगा ना, अब ये इसकी जगह इसको लेगा, ठीक है। अब इसकी जगह हम इसको लेंगे ना, यहाँ पे थे और ये यहाँ पे था। अब इसकी जगह इसको लिया तो अब ये B को मैच करा, ठीक है, अब C पे आएगा, ठीक है। अब B और B यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा C पे, अब C यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों में चेक करेगा C कौन से पॉइंटर पे है, C इससे मैच हो रहा है, ठीक है, C इससे मैच हो रहा है तो B गया, ठीक है। अब B इससे मैच हो रहा है, ठीक है, और C इससे मैच हो रहा है, C यहाँ पे दोनों पे है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंटर लग जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे दोनों मैच होंगे ना, वहाँ पे एक पॉइंटर लगेगा, ठीक है। वहाँ पे पहले इससे चेक होगा, वहाँ से आंसर रिटर्न होके आएगा, जैसे यहाँ पे जो रिटर्न हुआ ट्रू। और फिर यहाँ के बाद जब यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, फिर यहाँ से एक बार सारे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे C और C, ठीक है। C कैच हो गया, C मैच हो गया तो A, फिर A मैच हो गया और फिर C मैच हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैच हो गए, तो S1 में भी, S1 का रिजल्ट भी अब ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये भी अब ट्रू रिटर्न करेगा, इसे ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी ट्रू आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू और
ट्रू, ट्रू और ट्रू होता है ट्रू, तो फाइनल आंसर में मिलेगा ट्रू। ठीक है, ट्रू और इसलिए यूज़ करा है ना हमने क्योंकि फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होता है। मतलब S2 का रिजल्ट या तो S2 का या तो S1 का, दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट यहाँ तक पहुँच गया ना सी के एंड तक, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, और ट्रू मतलब दोनों में से कोई सा ही पहुँच गया, तो और में दोनों में से कोई सा ही पहुँच गया ना, तो फाइनल में हमें आंसर आ जाएगा ट्रू, कि हम S1 और S2 का यूज़ करके S3 बना पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। तो चला के देखते हैं, और ये कोड एक्सेप्टेड आ रहा है, इसको सबमिट करता हूँ, और ये सबमिटेड हो गया। थैंक यू।